अब आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएँगे जब मैं आपको ये बताऊँगा कि 2025 में बार-बार धरती हिलने का ज़िक्र अब से कोई 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी कर चुके हैं। 16वीं सदी में फ्रांस में पैदा हुए मिशेल द नोस्ट्राडामस ने भी 2025 के लिए भयंकर आपदाओं की भविष्यवाणी की है। दुनिया भर में भविष्य बताने वाले कई प्रसिद्ध व्यक्ति या पुस्तकें हुई हैं। इसमें फ्रांस के नोस्ट्राडामस, बल्गारिया की बाबा वेंगा, इस्लाम की हदीसें, भारत में संत अच्युतानंद दास की भविष्यमालिका वगैरह वगैरह। और ख़ास बात ये है कि इन सभी की भविष्यवाणियाँ जो हैं वो एक ही दिशा में इशारा करती हैं। अब ये जो साल 2025 जो है वो चंद दिनों पहले शुरू हुआ है, इस साल में कुछ ऐसा अनोखा होने वाला है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो साल 2025 है वो हमारे और आपके जीवन में एक विचित्र परिवर्तन लाने वाला साल साबित हो सकता है। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, ये बहस का विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति को साल 2025 के ये बदलाव उसकी देश, काल, परिस्थिति और निजी स्वभाव के अनुसार अच्छे या बुरे महसूस होंगे। वैसे सुनने में जो भविष्यवाणियाँ हैं ये बहुत ही खतरनाक दिखाई देती हैं, क्योंकि इनमें भूकंप, आग लगना, आसमान से उल्का का गिरना, रेगिस्तानों में बर्फबारी होना, महामारियों का फैलना जैसी बातें कही गई हैं। और अब आते हैं वास्तविक खबरों की दुनिया में। चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए देश तिब्बत में आज सुबह 7.1 की तीव्रता का भारी भूकंप आया। इसमें अब तक 53 लोगों की मौत होने की खबर है। ये झटके आज यानी मंगलवार को सुबह 6:35 पर महसूस किए गए। झटके अमेरिका के लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। अब तक 5000 घर जलकर राख हो चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे तिब्बत में आए 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप ने भारत, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश जैसे कई देशों को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये कोई एक भूकंप नहीं था, बल्कि धरती हिलने की पूरी सीरीज थी। चाइनीज न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया है कि मंगलवार यानी 7 जनवरी को सुबह 7:02 के आसपास शिजियांग इलाके में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद करीब 9:37 पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। उसी क्षेत्र में भूकंप के 3 और झटके सुबह 9:43, सुबह 9:59 और सुबह 10:14 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इन सभी की तीव्रता जो थी वो 5 से कम नापी गई। इस तरह से लगभग 1 घंटे में कुल 6 भूकंप आए। सोचिए जरा, 6 भूकंप। इसमें से सुबह 9:05 पर जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.1 थी। वो सबसे तीव्र और सबसे ताकतवर था। और इसके 3 दिन बाद यानी 12 जनवरी को अफगानिस्तान में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 4 के आसपास थी। भूकंप की घटनाएं यहीं सीमित नहीं होती हैं, भूकंप लगातार आ रहे हैं। अब बात करें 13 जनवरी की, तो सोमवार को जापान के मियाजाकी में जबरदस्त भूकंप आया। इसकी तीव्रता 6.9 आंकी गई। इसमें भी कई आफ्टर इफेक्ट आए, यानी कि रह रहकर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतने जोरदार थे कि जापान के समुद्र तटों पर सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ गई। भूकंपों की ये सीरीज यानी झड़ी एक बेहद खतरनाक संकेत है। इसका मतलब है कि हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, वो करवट ले रही है, हिल रही है। अब इसको भारतीय परंपराओं के अनुसार इसको देखें तो हमारी परंपरा में कहा गया है कि धरती पर बोझ बढ़ जाता है तो धरती माता करवट लेती है, हिलती है। और वास्तव में कहें तो हमारी धरती पर बोझ बढ़ गया है और धरती माता कसमसा रही है, हिल रही है। इसके नतीजे में ये बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है कि धरती माता पर बोझ कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त धरती पर मनुष्य की आबादी अपने चरम सीमा पर है। यानी कि कुल 8 अरब की आबादी इस वक्त धरती पर है, जो कि अगले 25 सालों में लगभग 10 अरब तक पहुंच जाएगी, ये अनुमान लगाया गया है। अब आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 2025 में बार धरती हिलने का जिक्र अब से कोई 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी कर चुके हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ भविष्यमालिका में लिखा है कि धरती की धुरी, धरती का जो एक्सिस है वो बदल जाएगा और एक के बाद एक कई भूकंप आएंगे। अच्युतानंद दास जी के अलावा 16वीं सदी में फ्रांस में पैदा हुए मिशेल द नोस्ट्राडामस ने भी
2025 के लिए भयंकर आपदाओं की भविष्यवाणी की है। इसमें भूकंप, बाढ़, वैश्विक अशांति, महाशक्तियों का टकराव, आर्थिक उथल-पुथल और साइबर खतरे के साथ-साथ वैश्विक अस्थिरता जैसी भविष्यवाणियां भी की गई हैं। इसमें से पहला नंबर आता है भूकंप का। याद रखिएगा, नोस्ट्राडामस ने भी यशवंत दास जी की तरह ही सबसे पहले भूकंप की भविष्यवाणी की थी। इससे साल की शुरुआत हुई है हमारी, और लगातार इस जनवरी महीने में 3 बार भूकंप आ चुके हैं, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन बात सिर्फ भूकंप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्यवाणियों में आग लगने की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। हम सब ने खबरों में देखा होगा कि अमेरिका में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भयानक आग लग गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसे इतिहास की सबसे व्यापक विध्वंसकारी आग बताया था, और अब तक इस आग की वजह से लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की नौबत आ गई। फिर भी सड़कों पर बेसहारा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो कि लुटेरों का शिकार बन रहे थे। अमेरिकी नेताओं ने अपने विदेशी दौरों को रद्द कर दिया था। जंगल की आग से निकलने वाला धुआं सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित बनता जा रहा था। अब अमेरिका की आग शुरू कैसे हुई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। जबकि ये ठंड का मौसम है, वहाँ बर्फबारी होती है। ये आग जिस रहस्यमय तरीके से लगी थी, उसी तरह से अब बुझ भी चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पे आग लगी थी, उसकी जो फोटोग्राफ्स आए हैं, वो लग रहा है परमाणु हमला हुआ, भयानक विस्फोट जैसा नज़ारा है, जहाँ आग लग के शांत हुई थी। इस भारी नुकसान के बाद ये ध्यान आया कि आग लगने की घटनाओं का जिक्र वीर नरसिम्हा और संत यशवंत दास जी दोनों ही कर चुके हैं। लेकिन सबसे खतरनाक भविष्यवाणी जो है वो इस्लामी पुस्तक हदीसों में की गई है, जो कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने की है। इस भविष्यवाणी में विशेष बात यह है कि इसमें एक अच्छी घटना को बेहद ही बुरे भविष्य का संकेत करार दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने 1400 साल पहले कहा था कि कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक लोगों के पास पैसा यानी धन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इतना ज़्यादा कि एक आदमी ज़कात देना यानी दान देना चाहे, लेकिन उसको कोई लेने वाला मिले ही नहीं। वहीं इसकी दूसरी निशानी ये होगी कि कयामत से पहले सऊदी अरब की ज़मीन फिर से घास के मैदानों और नदियों में बदल जाएगी। ये पवित्र शहर जो कभी हरियाली से भरे थे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अब ज़कात यानी दान वाली बात जो है वो सऊदी अरब में पिछले कई दशकों से सच साबित हो रही है, क्योंकि तेल से मालामाल सऊदी देशों में कोई भी ज़कात यानी दान लेने वाला नहीं बचा है। सब अमीर हो गए हैं। और रही बात रेगिस्तान की, तो सऊदी अरब की विशाल रेगिस्तान अल जौफ क्षेत्र में नवंबर 2024 से पहले सप्ताह में जोरदार बर्फबारी देखने को मिली थी। वैसे तो ये जगह हमेशा तपती रहती है, हमेशा भीषण गर्मी होती है, लेकिन भारी बर्फबारी और बारिश के कारण पूरे इलाके का तापमान भी बेहद कम हो गया है। और अब से कोई 7 दिन पहले यानी 7 जनवरी को सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते मक्का, रियाद, जद्दा और मदीना जैसे बड़े शहरों में रेड अलर्ट तक जारी करने की नौबत आ गई। हालांकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो बारिश है, जो बर्फबारी सऊदी अरब में हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और यही वजह है कि इस्लाम के जानकार इसे पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी का सच होना मान रहे हैं। उसका क्या परिणाम निकाला जाए? दुनिया में भारी उथल पुथल होने वाली है। क्या मानव जाति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है? क्या मनुष्यों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और दूसरे कारकों की वजह से धरती माता अब तंग आ चुकी हैं और हम मनुष्यों को सजा देने का मन बना रही हैं? भूकंपों की झड़ी लगना, बिना किसी कारण के भीषण विध्वंसकारी आग लग जाना, सूखे क्षेत्रों में हरियाली का फैलना, क्या प्राचीन ग्रंथों में की गई प्रलय की भविष्यवाणियों के सच होने का संकेत है? इन प्रश्नों का उत्तर आने वाले समय में खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन तब तक तो हम सबको इंतजार करना ही पड़ेगा। नमस्कार।